आप फिल्म इंडियन एजेंट की बहादुरी पर बनाएंगे और मशहूर पाकिस्तानी डकैत हो जाएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इस वक्त हर तरफ एक भारतीय फिल्म धुरंधर पर बात हो रही है। यह फिल्म कराची लियारी की गैंग वॉर पर बनाई गई है। पाकिस्तानियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि यह वीडियो बताएगी कि फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है कराची का लियारी ऐसा नहीं था और पाकिस्तान सबसे पहले और सबसे आगे। यहां जिसकी बहादुरी दिखाई जानी चाहिए थी वो उस तरह नहीं दिखाई गई। फिल्म के बारे में आप सोशल मीडिया से बहुत कुछ सुन चुके होंगे, लेकिन आज हम इस तफसीली वीडियो में और तहकीकी वीडियो में हकीकत पर बात करेंगे ताकि जो लोग नहीं जानते वो भारत के उस प्रोपेगेंडे को जो एंटी पाकिस्तानी नैरेटिव का शिकार आपको करता है और दुनिया में आपके नैरेटिव को किल करने की कोशिश करता है, जिस तरह इन्होंने सिंदूर करके करने की कोशिश की थी, उसको जवाब हमने देना है। किस तरह? ऑपरेशन बुनियानु मरसूस से, जैसे इनके दांत खट्टे किए थे। अब हकीकत जानते हैं लियारी में हुआ क्या था। यह कहानी सिर्फ लियारी के गोली बारूद, स्टेट ऑपरेशंस और खौफ की नहीं, यह उस अंधेरी दुनिया की भी कहानी है जिसे फिल्म ने बहुत थोड़ा सा दिखाया है, लेकिन असल हकीकत फिल्म से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। कराची एक वक्त था जब दुनिया का सबसे खतरनाक शहर माना जाता था और यह खतरनाक शहरों में 6 नंबर पे था और लियारी इस खौफ का मरकज था। लियारी आहिस्ता आहिस्ता नस्ली तनाव, गुर्बत, कमजोर हुक्मरानी, जराइम पेशा गिरोहों और सियासी सरपरस्ती की वजह से गैंग वॉर का हिस्सा बन गया। गोलियां, बारूद और हर तरफ लाशें। बच्चे खेलने से डरते थे, माएं मगरिब के बाद दरवाजे बंद कर देती थीं और लोग सुबह घर से निकलकर यह नहीं जानते थे कि शाम घर आ पाएंगे कि नहीं। फिर इस अंधेरे में एक नाम उभरा, रहमान डकैत। ये वो रहमान डकैत है जिसको हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है और ये वायरल क्लिप तो आपने देखा होगा। उसका असली नाम सरदार रहमान बलोच था, जिसकी बलोचिस्तान में बेहद मकबूलियत थी। फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने इसका नीम फिक्शन कैरेक्टर अदा किया है। रहमान डकैत जराइम की दुनिया से आया था, लेकिन लियारी के बहुत सारे जानने वालों के लिए यह मदद करने वालों में भी जाना जाता था। लोकल पॉलिटिक्स ने रहमान डकैत को ताकत दी। छोटे मोटे जराइम जो थे वो थोड़े से कम हुए, लोग हीरो समझने लगे, लेकिन असल में यह राक्षस था। ये जल्द एक बेरहम दरिंदा सिफ्त मुजरिम बन गया और खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गया। असला, मंशियात, भत्ता, टारगेट किलिंग, उसके नेटवर्क के आगे कोई हद नहीं रही। रहमान की असल जिंदगी फिल्म के मुकाबले में कहीं ज्यादा तारीख थी। 13 साल की उम्र में इसने मंशियात बेचना शुरू कर दी। पहला खूनी जुर्म जो है वो बहुत कम उम्र किया। इसका सबसे भयानक जुर्म यह था कि इसने 19 साल की उम्र में अपनी ही मां का गला घोंट कर कत्ल कर दिया। लाश पंखे से लटका दी मां की। फिल्म ने इसे जुज़वी तौर पर दिखाया है, मगर असली वाकया इंसानी खौफ की इंतहा है। 90 की दिहाई में आखिर में इसने हाजी लालू गैंग ज्वाइन किया, जो 2001 में गैंग का ये अल्टीमेटली सरबराह बन गया। आने वाले सालों में उसे लियारी को एक खुले जंगी मैदान में कन्वर्ट करना था, जो उसने कर दिया। इसके करीबी साथी उजैर बलोच और बाबा लाडला थे। एक बरतानवी अखबार के मुताबिक उसके गैंग के लोग इतने ज्यादा वहशी थे कि मुखालफीन के कटे हुए सरों से फुटबॉल खेला करते थे, सिर्फ यह कि ताकत का मुजाहरा कर सकें। 2009 में एक पुलिस इनकाउंटर होता है जिसमें रहमान डकैत मारा जाता है। उम्र सिर्फ 34 साल थी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसकी जगह उजैर बलोच ले लेता है और लियारी की आग और भड़क जाती है। इसी दौरान कराची पुलिस का एक बहुत बड़ा नाम लियारी ऑपरेशंस का हिस्सा बना, एसएसपी चौधरी असलम। नाम तो सुना होगा। वो कराची के सबसे एग्रेसिव इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, जो टारगेट किलर्स, एक्सटॉर्शनिस्ट,
गैंगस्टर्स और मिलिटेंट्स के खिलाफ सीधा खड़ा होते थे और मारते थे उनको। लियारी टास्क फोर्स की क़यादत भी इन्हीं ने की। धुरंधर में फिल्म में संजय दत्त ने चौधरी असलम का इंस्पायर्ड रोल प्ले किया। चौधरी असलम पर कई दफा हमले हुए। 2012 में इनके घर पर ट्रक बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें बच गए थे, मगर 9 जनवरी 2014 को लियारी एक्सप्रेसवे पर इनके कॉन्वॉय पर बहुत बुरा हमला किया गया जिसमें वो शदीद जख्मी हुए। बाद में पता चला कि उनके अपने ड्राइवर ने इतला दी थी और एक तंजीम थी जो कि रियासत के लिए फेवर में नहीं थी, उसकी रेड में मारे गए थे। इनकी शहादत ने कराची ऑपरेशंस को एक नई डायरेक्शन दी। चौधरी असलम को जो दिखाया जा रहा है वो इससे बहुत बड़ा कैरेक्टर थे। यहां मीडिया पे अब इनकी वाइफ सर्कुलेट करती हैं, नौरीन असलम। इन्होंने कहा है आप एक डकैत को हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं जो कि असली हीरो नहीं विलन है। इस पर सख्त एक्शन का उन्होंने इंदिया भी दिया। चौधरी असलम का कैरेक्टर निभा कर दिखाएं, उससे वफा करके दिखाएं, जो उनके कारनामे हैं वो लोगों तक पहुंचे ही नहीं। और इतने बड़े और ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर पाकिस्तान में भी मूवी बनी लेकिन वो इंसाफ नहीं कर सकी। तो इस कैरेक्टर को सबसे ज्यादा हाईलाइट होना चाहिए था। 2012 में पहला बड़ा ऑपरेशन हुआ मगर शदीद मुकाबले, सियासी दबाव और इदारों की कमजोरी ने रोक दिया। गैंग्स लियारी में और मजबूत हो गए। फिर 2013 में फैसला कुन कदम उठाया गया। रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियार देकर पूरे कराची में क्रैकडाउन शुरू किया गया। यह सिर्फ गैंग्स के खिलाफ नहीं था बल्कि टारगेट किलर्स, भत्ताखोर, दहशतगर्द और मुसल्ला गिरोहों के खिलाफ था। अगले कुछ सालों में बड़े गैंग लीडर्स पकड़े गए या मार दिए गए, असला बरामद हुआ, मंशियात बरामद हुई, गोला बारूद, बहुत कुछ। लियारी जो कभी खौफ की अलामत था धीरे धीरे जिंदगी की तरफ लौट आया। असल तब्दीली 2017 में नजर आई। वो कराची जो दुनिया का सबसे खतरनाक शहरों की लिस्ट में शामिल था, अब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकागो, दिल्ली और तेहरान से ज्यादा सेफ करार पाया जाने लगा। टारगेट किलिंग्स में 90% तक कमी हुई, भत्ताखोरी में 80% कमी हुई, अगवा बराए तावान, बोरी बंद लाश कल्चर खत्म हुआ। लेकिन यह सच भी अपनी जगह बाकी है कि ऑपरेशंस इलाका साफ कर देते हैं, मगर पायदार अमन जो है वो इंसाफ, रोजगार, तालीम और मजबूत निजाम से कायम होता है। सबक यह है कि जहां जुर्म, मुफाद और कमजोर रियासत हो वहां इस तरह की कुव्वतें वो ताकत पाती हैं और तबाही मचाती हैं, और जहां रियासत मजबूत हो वहां फिर ऐसे गैंग्स नहीं होते। जैसे 2017 में रियासत ने दिलो जान से कराची में लियारी को सेव करने के लिए एफर्ट किया। धुरंधर का सबसे बड़ा मसला यह है कि फिल्म की असली कहानी को डिस्टॉर्ट कर दिया गया। लियारी गैंग वॉर जो कि एक बहुत कम्प्लेक्स सियासी, समाजी और जराइम का इशू था, उसे फिल्म ने सिर्फ पेट्रियाटिक इंडियन लेंस से देखा है। कराची को एक बम ब्लास्ट बड़ा शहर दिखाया है जहां सिर्फ धमाके होते हैं। पाकिस्तान के इदारों को इनकम्पिटेंट, डिवाइडेड और करप्ट पोर्ट्रे किया गया है, और एंड में वही टिपिकल एंटी पाकिस्तान डायलॉग्स डाले गए हैं जहां ब्लेम सीधा पाकिस्तान पर डाला जाता है। यही प्रोपेगेंडा है, यही असली सियासी कॉन्टेक्स्ट है जो इंडिया की सियासत में मोदी की पूरी दुनिया में सिंदूर ऑपरेशन के बाद बेइज्जती करा रहा है, जब ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के जरिए भारत को थप्पड़ मारेंगे। ग्राउंड रियलिटीज को सिंप्लीफाई रखें, एक 22 नरेटिव क्रिएट करता है इंडियन सिनेमा, और पाकिस्तान में भी अपने ये लड़कियां दिखा के, खवातीन, ग्लैमर और ये ग्लासेस और गाने दिखा के एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि नरेटिव को एंटी पाकिस्तान कर दे। फिल्म एक कंप्लेक्स हिस्ट्री को सेंसेशनल एक्शन में तब्दील करती है और उस पर अपना पॉलिटिकल ट्विस्ट चढ़ा देती है, और इंडिया में इस चीज को बड़ा पसंद किया जा रहा है क्योंकि इसमें पाकिस्तान के लिए इंसल्टिंग नैरेटिव है, हमें नेगेटिव साबित किया गया है। लेकिन फिल्म के करैक्टर में रहमान डकैत ने उल्टा काम कर दिया। अक्षय खन्ना जब तक फिल्म बनी फ्लॉप रहे, आज जब पाकिस्तानी बने तो हिट होकर लेजेंड बन गए। यानी कि रहमान डकैत पाकिस्तानी बना तो वो हिट हो गया। इस सारी हकीकत को जानने के बाद अब जब इंडियन फिल्म्स देखेंगे तो आपको अपने रियासती इदारों की मेहनत का रंग नजर आएगा, कुर्बानियों का पता होगा, और वो गैंग वॉर या गैंग वॉरियर्स
या गैंगस्टर्स जिनको ये आइडियलाइज करके आपकी जेनजी या नस्लों के ऊपर इंपोज करने की कोशिश करते हैं, असल में वो विलन है। असल हीरो चौधरी असलम जैसे किरदार हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जिनकी एहलिया तक सीना तान कर खड़ी हैं। और सबसे बढ़कर झूठे एंटी पाकिस्तानी नरेटिव को किल होना चाहिए। पाकिस्तान वो है जिसने हर जुल्म, हर अंधेरे से लड़कर सुबह पाई है। पाकिस्तान जिसने अपने अंदर हर जुल्म देखकर उससे जीतकर आगे बढ़ना सीखा है। वो इंडिया को भी मुंह तोड़कर जवाब देने की ताकत रखता है। और यही नारा है, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।